नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछला टाइप हम लोग कर रहे थे कमीशन बेस्ड क्वेश्चन था, उसी में कुछ और सवाल रह गया था। उसका अगला क्वेश्चन लिखे हैं हम लोग। चलिए देखिए, कह रहा एक कंपनी अपने विक्रेता को 1,000 रुपये की बिक्री पर A% कमीशन देता है तथा इससे अधिक बिक्री पर B% कमीशन देता है। मतलब कि एक कंपनी जो है अपने सेल्समैन को 1,000 की बिक्री पर A% का कमीशन देता है और 1,000 से ज्यादा का सामान बेचता है तो B% का कमीशन देता है। और फिर वही कह रहा है यदि उसके क्रमागत 2 महीने की बिक्री 3,000 व 4,000 है, उस सेल्समैन का बिक्री जो है, विक्रेता का बिक्री पहला महीना 3,000 है, दूसरा महीना लगातार 2 महीने का दिया हुआ है 3,000 व 4,000, और उसका कमीशन 900 रुपये व 1,300 रुपये है और दोनों महीने का कमीशन भी दिया हुआ है। तो निकालना है A+B का मान ज्ञात करना। आइए करते हैं। तो पहला मंथ फर्स्ट मंथ हम लेते हैं। फर्स्ट मंथ यानी 1,000 का A% कमीशन देता है, और लेकिन ये पहला मंथ जो है 3,000 का बिक्री करता है, 2,000 एक्स्ट्रा करता है, 2,000 पे B% हो जाएगा, 2,000 पे B% कमीशन हो जाएगा। और कमीशन के रूप में उसे पहला मंथ क्या मिलता है, 900 रुपया। तो 900 रुपये इक्वल टू, फिर दूसरा मंथ भी 1,000 पे A% मिलेगा, और दूसरा मंथ बेच रहा 4,000 का, यानी कि 3,000 पे B% मिलेगा, 3,000 पे B% मिलेगा। 1,000 पे A% तो कह रहा है और बेच रहा 4,000 का, यानी 3,000 पे B%। इसका इक्वल टू, यानी दूसरा मंथ इसको कमीशन 1,300 रुपये मिल रहा है, 1,300 रुपया मिल रहा है। तो इसमें A+B का वैल्यू ज्ञात करना है। आइए देखिए, इसमें हम इसको माइनस कर देंगे, ऊपर वाला नीचे वाले को, तो दोनों कट जाएगा, 1,000 का A% और 1,000 का A% कट जाएगा। तो 2,000 में से 3,000 को घटाएंगे तो माइनस का 1,000 आ जाएगा, माइनस का 1,000 आ जाएगा, और B% इक्वल टू माइनस का 400 आ जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी आ गया क्या, B का 10%। B% गुना 10 लिख दीजिए, बराबर 4। तो B% इक्वल टू 4/10, मतलब B का कितना परसेंट, 4/10 होगा तो 40% होता है, B बराबर 40 आ जाएगा। ऐसे करिए, इसको करिए, जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी 4/10, 1 जीरो से 1 जीरो, B बराबर 40, B बराबर 40। नीचे तक आ रहा है कि नहीं देख लीजिए। हाँ, B बराबर 40। तो हमको A का भी वैल्यू निकालना है, तो पहला में रख देते हैं। तो 1,000 गुना A% प्लस 2,000 का B%, तो 2,000 का 40% क्या हो जाएगा, 2,000 का 40% 800 हो जाएगा, 800 बराबर 900। तो 1,000 गुना A% को हटाएंगे तो नीचे 100, और उधर 800 जाएगा तो 100 हो जाएगा, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी A बराबर 10 आ गया, और B बराबर क्या है, 40 है। तो A+B बराबर क्या आ गया, 50। यही आंसर है। A+B का मान पूछ रहा था 50, दैट इज माय राइट आंसर। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। इसको पढ़ें ध्यान से। देखिए क्या है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन देता है तथा शुद्ध लाभ पर 10% बोनस भी देती है। यदि कुल बिक्री लाभ क्रमशः 10 लाख रुपए व 1,32,000 रुपए है तो सेल्समैन की कुल कमाई ज्ञात करें। एक कंपनी जो है सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% का कमीशन देती है तथा शुद्ध लाभ, जो उसका शुद्ध मतलब टोटल लाभ होगा, उस पर 10% बोनस भी देती है। आइए करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कुल बिक्री और लाभ, मतलब कुल लाभ दे रखा है कितना, 10 लाख रुपया और 1,32,000। तो सेल्समैन का जो कमीशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, 10 लाख
10 लाख है, 10 पे 5 जीरो, 10 पे 5 जीरो होगी, इसका 20%, तो 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 20 पे 4 जीरो, 4 जीरो हो गया ना। आइए फिर क्या कर रहा कि यदि कुल बिक्री का, यदि कुल बिक्री लाभ, बिक्री और लाभ अलग अलग दिया हुआ है, बिक्री और लाभ अलग अलग दिया हुआ है, इसको करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन देता है तथा शुद्ध लाभ पर 10% बोनस भी देती है। यदि कुल बिक्री लाभ क्रमशः, बिक्री और लाभ अलग अलग है, बिक्री है कुल बिक्री 10 लाख रुपए, वह लाभ है 1,32,000 रुपए, तो सेल्समैन की कुल कमाई बताना है। तो आइए इसको करते हैं। कुल बिक्री पर 20% का कमीशन देता है कंपनी सेल्समैन को, तो कुल बिक्री कितना है, 10 लाख रुपए है, यानी कि 10 लाख का 10 से 5 जीरो, 10 से 5 जीरो का 20%, का 20%, तो 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना हो गया, 2 पर 5 जीरो हो जाएगा, यानी 2 लाख रुपया हो गया, 2 लाख रुपया हो गया, इतना रुपया हो गया कुल बिक्री पर, और 10% बोनस भी देती है किस पर, लाभ पर, तो देखिए 10% बोनस, 10% कुल बिक्री लाभ क्रमशः 10 लाख व 1,32,000 है, और शुद्ध लाभ पर 10% बोनस देती है, शुद्ध लाभ पर 10% बोनस खा रहा है, यहाँ पे लाभ दिया हुआ है ना, यहाँ पे शुद्ध लाभ है, दोनों में अंतर है। शुद्ध लाभ का मतलब हो गया जो कंपनी के पास लाभ गया वो, और ऐसे लाभ कमाया अपने सामान को बेच करके, उसमें अपने सेल्समैन को भी दिया और जो भी वर्कर होंगे उनको भी दिया, तो वो लाभ हो गया। तो 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, 1/10 है ना। तो सेल्समैन को दे रहा है ये 10 जो शुद्ध लाभ है, और 1 दे रहा है सेल्समैन को, इन दोनों को जोड़ देंगे तो नेट कुल लाभ हो जाएगा, ये नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी का, नेट प्रॉफिट, और ये सेल्समैन को दे रहा है ना, ये सेल्समैन को दे रहा है, यही तो प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट है। इसका कुल प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 10 और 11, 11 आ गया कुल प्रॉफिट, है ना। तो कुल प्रॉफिट यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है, 1,32,000, यानी 11 यूनिट का वैल्यू है 1,32,000। 11 से करता है, 11 से करता है 12 बार में, यानी 12,000 आ गया, 12,000 आ गया। तो एक यूनिट में सेल्समैन को दे रहा है, तो एक यूनिट का वैल्यू 12,000, यही जो है सेल्समैन को कमीशन के रूप में मिल रहा है। तो टोटल क्या होगा, टोटल जो है सेल्समैन का कमीशन क्या आ गया, 2,12,000, 2,12,000 रुपए, यही कुछ मिला था। तो सेल्समैन की कुल कमाई, सेल्समैन की कुल कमाई जो है 2,12,000 रुपया। देखें इसको, ध्यान से देखिए, 2-3-4 क्वेश्चन और है इसमें, इसको भी कर लिया जाएगा। तो 3-4 के लिए तो लगता लास्ट सवाल था। चलिए इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन था, कुछ और क्वेश्चन इसमें अलग से दिया गया उसको भी कर लेते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन है अलग से उसको भी कर लिया जाए, इसके बाद वेन डायग्राम हमारा बैठ जाएगा टाइप, लास्ट टाइप। चलिए मिटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, और ये अगला टाइप भी है, टाइप 12, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन को मिला दिया गया है सभी टाइपों से। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा पर, बचे का 20% भोजन पर
तथा 120 रुपये दान में भी देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपये बचे हों तब व्यक्ति की आय ज्ञात करना है। एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 5% यात्रा पर खर्च करता है और 20% जो है बचे का 20%, 5% तो खर्च कर दिया यात्रा पर, और बाकी जो बचा उसका 20% भोजन पर। और फिर जो कह रहा है कि 120 रुपये दान में भी देता है। तब भी यदि उसके पास 1400 रुपये बच जाता है, इतना करने के बाद भी 1400 रुपये बच जाता है, तो उसका आय ज्ञात, आय निकालना है। तो मान लेते हैं, माना कि आय इक्वल टू एक्स, तो एक्स का 5% तो यात्रा पे खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 95%। 95% उसके पास बचा है, यानी कि 19/25, 25/19/25। फिर कह रहा है कि बचे का 20% भोजन पे, तो कितना बच गया? 80% बच गया, यानी कि 4/5, 4/5। फिर कह रहा है कि 120 रुपये दान में भी देता है, 120 रुपये दान में देता है। इतना करने के बावजूद उसके पास 1400 रुपया बच जाता है, 1400 रुपया बच जाता है। ये बचा गया, मतलब जो बच गया वही ना है ये, मतलब कि एक्स का 5% खर्चा कर दिया यात्रा पे, तो 95% बचा। फिर जो बचा उसका 20% जो है खर्च कर दिया भोजन पे, तो 80% बचा, 4/5 लिखिए, 80% इक्वल टू। अब फिर 120 रुपया दान में देता है, मतलब इतना किया उसके बाद उसके पास 1400 रुपया बच गया, इसके बराबर 1400 हो गया। तो एक्स का वैल्यू निकालते हैं इसमें, एक्स इक्वल टू 19/25 इंटू 4/5 बराबर 1500, 1520 हो जाएगा, 1520 हो जाएगा, है ना। तो नया ठीक 52, 180, 180 हो गया, और ये कट जाएगा कितना? 20 बार में, 20 बार में, तो गलत हो गया। कह रहा कि किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16.2/3% बढ़ जाती है तथा दूसरी वर्ष 37.5% घट जाती है। पहला वर्ष इतना बढ़ गया, दूसरा वर्ष इतना घट गया, परंतु तृतीय वर्ष यानी तीसरा वर्ष 57.7% बढ़ जाती है। यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाती है तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करना है। 3 साल घट बढ़ रहा है जनसंख्या, पहला वर्ष जो है बढ़ जाता है 16.2% से, और दूसरा वर्ष घट जाता है 37.2% से, और तीसरा वर्ष फिर बढ़ जाता है 57.7% से। तो यदि 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, अभी से 3 वर्ष के बाद, 3 साल का बाद क्या है, तो अभी से 3 साल के बाद शहर का जो जनसंख्या है 1,65,000 हो जाएगा। तो वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात करें, वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, यानी अभी का जनसंख्या क्या है, 3 साल बाद का डेटा दे रखा है, लेकिन वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है, तो वर्तमान जनसंख्या हम लोग मान लेंगे, वर्तमान जनसंख्या एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। हाँ, तो एक्स का पहला साल कितना कह रहा? 16.2/3% बढ़ जाता है, तो 16.2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6, यानी कि यदि जनसंख्या 6 यूनिट है तो एक बढ़ जाएगा, यानी 6 से 7 हो जाएगा, तो 7/6, पहला साल 7/6 हो जाएगा। फिर दूसरा साल कह रहा है कि 37.5% से घट जाएगा, तो 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8, 3/8, हाँ 3/8 होता है, 3/8 होता है, घट जाता है। यानी जनसंख्या यदि 8 यूनिट होगा तो 3 उसमें घट जाएगा दूसरा साल, यानी 5/8 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। और तीसरा साल कह रहा है 57 से ही 57.1/7% बढ़ा जाता है, तो इसका फ्रैक्शन होता है 57.1/7% का फ्रैक्शन होता है 4/7, 4/7। यानी जनसंख्या यदि 7 यूनिट है तो तीसरा साल क्या हो जाएगा, जनसंख्या यदि दूसरा साल 7 यूनिट है तो तीसरा साल मतलब कि इसका दूसरा साल का 4/7 गुना हो जाएगा, सॉरी 4 से बढ़ जाएगा, तो 11/7 गुना हो जाएगा, 11/7 गुना हो जाएगा, है ना, इसका 11/7 गुना हो जाएगा। तो इसके बराबर दे रखा है 1,65,000, 1,65,000। आइए काट पीट मचाइए, अपना आंसर लाइए, 7 से 7 कैंसिल, और 11 से कटेगा 15, 11, हाँ 15 बार में, यानी 15,000 हो गया, है ना। 5 से भी कट जाएगा, 5 तिया 15, यानी 3,000 हो गया।
तब x बराबर हो गया 6 गुना 8 गुना 3000। तो 6×18 18 44 1 लाख, सॉरी 144 पे 3 जीरो, 144 पे 3 जीरो, यानी कि 1,44,000 जो है शहर का वर्तमान जनसंख्या है। वो 3 वर्ष बाद जब बढ़ता घटता है तो जनसंख्या 1,44,000 हो जाएगा। मतलब वर्तमान जनसंख्या इतना है, जो घटता बढ़ता है उसके बाद जनसंख्या 1,65,000 हो रहा है। लेकिन पूछ रहा था हमसे वर्तमान जनसंख्या, तो वर्तमान जनसंख्या इतना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, पढ़िए इसको। देखिए कह रहा है एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ पर तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक उसे 9600 रुपये में खरीदता है तो निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताएं। देखिए जैसे कोई कंपनी है, उससे होलसेलर सामान लेता है, होलसेलर लेता है, तो उससे जो है कंपनी को 25% का लाभ प्राप्त होता है ना। फिर होलसेलर जो है थोक विक्रेता, वह फुटकर विक्रेता को बेचता है, तो फुटकर विक्रेता जो है 20% लाभ पर बेचता है, मतलब उससे 20% ज्यादा लेता है। अपने जो सामान खरीदने में जो पूंजी लगा था उससे 20% ज्यादा लेता है और फिर देता है फुटकर विक्रेता को ना। हाँ, फिर फुटकर विक्रेता ग्राहक को बेचता है 28% के लाभ पर। तो कह रहा है यदि ग्राहक उसे 9600 रुपये में खरीदता है तो निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताएं। तो मान लेते हैं हम सामान का मूल्य जो है x मान लेते हैं, 28% ही है ना, देख लेते हैं 28%, हाँ 28%। सामान का मूल्य जो है निर्माता के लिए, मतलब कंपनी के लिए x मान लिए। तो कंपनी जो है निर्माता, मतलब कि विक्रेता को, थोक विक्रेता को 25% के लाभ पर बेचता है, यानी x जो भी मूल्य होगा, मतलब कि उसको बनाने में जो भी लागत लगा होगा उसको हम x मान लेंगे, तो 25% के लाभ पर देगा। तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी 1 लाभ पर देगा तो 5/4 125% पर देगा। देखिए 5/4 के बराबर 125 आता है कि नहीं, 125 125 यानी 125% पर देगा वो। फिर कह रहा है तथा थोक विक्रेता खरीदा और वह 20% लाभ पर देगा, फिर इसका 20%, मतलब ये तो हो गया उसका क्रय मूल्य थोक विक्रेता का, अब इस पर 20% लाभ कमाएगा, यानी 120%, यानी 6/5 6/5। फिर कह रहा है कि फुटकर विक्रेता अब ले लिया, उसके बाद फुटकर विक्रेता 28% लाभ पर ग्राहक को बेचता है। तो 28% का मतलब क्या हो गया, 7/28, यानी कि 7/25, 7/25, तब 25 से 7 32/25, और जो है ग्राहक उसे 9600 रुपये देता है, 9600 रुपया देता है, 9600 के बराबर हो गया। तो काटिए इसको, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 8 और 8 से 12/96, 12/96, 1200, 6 से 200 आ गया, यानी कि x बराबर 25 गुना 200, 25 गुना 50, यानी 5000 जो है सामान का मूल्य हो गया, सामान का मूल्य हो गया 5000 रुपया, है ना। निर्माता के लिए सामान का मूल्य 5000 हो गया, 5000 इसको जो निर्माता 5000 पर बेचता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, इसमें जुए खेलने वाला व्यक्ति है, जुआ खेलने वाला व्यक्ति, उसको जुए का आदत है।
देखिए कह रहा है इसमें, एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद अपने पास आरंभिक धन का आधा ही पाता है। मतलब कि एक आदमी जुआ खेलता है, वह जुए की 3 बाजियां खेलता है, मतलब 3 बार जुआ खेलता है। तो जुआ 3 बार खेल लिया, उसके बाद उसके पास उसका जो धन था उसका आधा ही वह पाता है। मतलब जितना भी पैसा ले गया होगा जुए खेलने के लिए, तो जुए खेलने के बाद उसके पास आधा ही धन बचता है। जुए के शर्तानुसार यदि प्रत्येक बाजी जीतता है तो उसे 100 रुपया मिलेंगे। जुए के शर्त भी है, यदि वह प्रत्येक बाजी जीतता है तो 100 रुपया मिलेगा, परंतु उसे कुल धन का 50% धन वापस जमा कराना होगा। जुए का मतलब एक बाजी जीता तो उसे अगला बाजी खेलने के लिए जो टोटल धन होगा उसका आधा जमा कराना होगा। यदि वह तीनों ही बाजियां जीत जाता हो तो आरंभिक में उसका धन ज्ञात करें। तो ऐसा 3 बार होता है, मतलब 3 बार खेलता है और तीनों बार जीत जाता है, तो उसका आरंभिक में धन निकालना है। तो यहां मान लेते हैं आरंभिक धन मतलब वह जुए खेलने के लिए जो पैसा ले गया था उसको हम मान लेते हैं x। तो पहला बाजी खेलता है तो वह जीतता है, तीनों ही बाजियां का जीत रहा, तो पहला जीतता है तो उसको 100 रुपया मिलता है, यानी x प्लस 100 रुपया हो गया उसका पहला। और फिर अगला खेलने के लिए, दूसरा खेलने के लिए उसको आधा जमा कराना होगा। 50% का मतलब आधा हो गया, तो आधा जमा कराना होगा। फिर उसको 100 रुपया मिलता है। यहाँ पर खेला पहला तो 100 रुपया मिला, फिर उसको आधा जमा कराना पड़ा, आधा जमा करना पड़ा दूसरा खेलने के लिए। जब दूसरा जीता तो 100 रुपया मिला, है ना। तो फिर इसका आधा जमा करना पड़ेगा उसको, टोटल का उसको आधा जमा करना पड़ेगा, है ना। मतलब पहला खेला यहाँ पे तो 100 रुपया मिला, फिर उसका आधा जमा किया, तो दूसरा खेला तो 100 रुपया मिला, है ना। फिर तीसरा खेलने के लिए आधा जमा किया, तो फिर उसको 100 रुपया मिला। फिर उसको मतलब प्रत्येक बाजी के बाद आधा जमा करना होगा, तीसरा खेलने के बाद भी आगे खेले या ना खेले उसको आधा जमा करना होगा, इसका 1/2 जमा करना होगा। तब है ना उसके पास इस तरह का कंडीशन, वो तो बुड़बक था खेलने वाला कि लास्ट में भी आधा जमा करना पड़ा उसको, तब है ना उसके पास आधा धन बचा। आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं इसमें। देखिए तो ये पूरा का आधा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसमें करते हैं x प्लस, जब इसको हम गुना करेंगे जब इसमें गुना करेंगे तो x/2 हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा, प्लस 100 हो जाएगा, फिर 1/2 प्लस 100 इक्वल टू x। अब 1/2 को इसमें गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, x/4 प्लस 50 गुना 1/2 यानी 25 हो जाएगा, 50 का आधा, फिर 100 का आधा है, मतलब 100 गुना 1/2 मतलब 100 का आधा 50 हो जाएगा, फिर प्लस 100 इक्वल टू x हो गया। तो x/4 प्लस 100 50 150 175 हो गया, है ना, 175 हो गया बराबर x हो गया, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये 300 हो जाएगा बटा 4 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो बटा में 1 है, तो 4 गुना तो 175 गुना 4, सॉरी 175 गुना 4, 75 गुना 4 होता है 300, और 400, 100 गुना 4 400 यानी 700 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो 4x, तो x प्लस 700 इक्वल टू 4x हो जाएगा, है ना। तो x को उधर भेजेंगे यानी 3x इक्वल टू 700, तो x इक्वल टू 700/3,
यानी वह शुरू में 700/3 रुपया ले गया था, 700/3 रुपया ले गए थे। इसको काट लीजिए, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक 3 तिया 9, फिर एक 3 तिया 9, फिर 0.33 आ जाएगा, यानी 233.33 हुआ शुरुआत में ले गया था। यही हमारा आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए इसको। कह रहा है एक ठेकेदार के पास कुछ तार है, उसमें से 10% भाग चोरी हो जाता है और 70% भाग बेच दिया जाता है। यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा हुआ है तो तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करना है। एक ठेकेदार है, उसके पास कुछ तार है, उसमें से 10% भाग चोरी कर लिया जाता है, चोरी हो जाता है, और 70% जो भाग है वह बेच दिया जाता है। बचे का 70% भाग बेच दिया जाता है। इसमें बचे का नहीं लिखा हुआ है, कुछ भाग बेच देते थे। बचे का, बचे का मतलब 10% चोरी होने के बाद जो बचा ना, चोरी होने के बाद बचा, उसका 70% बेच दिया जाता है। यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा हुआ है, मतलब 70% बेचने के बाद 810 मीटर तार अभी भी उसके पास बचा हुआ है, तो तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं वास्तविक लंबाई, इक्वल टू एक्स। तो एक्स का 10% भाग चोरी हो जाता है, तो कितना बचता है? 90% भाग, यानी 9/10। 9/10, 90% का मतलब 9/10। और फिर ये इतना तो तारा बच गया चोरी होने के बाद। उसके बाद 70% भाग, इसका बचे का 70% भाग बेच दिया जाता है। इसका 70% कितना हो गया? हाँ, 70% तो बेच दिया गया, तो बचा कितना? 30%, यानी 3/10। 3/10। यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा हुआ, तब ये जो तार आ गया, वो बचा हुआ तार आ गया, और इसका वैल्यू दे रखा है 810 मीटर। 810 मीटर हो गया, तो 9 तिया 27 तिया 81, यानी एक्स इक्वल टू आ गया क्या? 3/30, यानी 3000 मीटर जो है तार की वास्तविक लंबाई है। यही निकालना था। देखिए इसको, दो क्वेश्चन था। इस टाइप का इलाज सवाल है, पढ़िए इसको। इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन है, राहुल अपनी 50% आय घर के खर्चों पर खर्च करता है। राहुल जो है अपनी आय का 50% जो उसका आय है वो अपने घर के खर्चों पर खर्च करता है। बाकी का 50%, बाकी जो बच गया 50% खर्च करने के बाद, उसका 50% जो है यात्रा पर खर्च करता है, और 25% मनोरंजन पर, और 10% खेल पर, तथा बाकी 900 रुपया उसके पास बच गया, मतलब 900 रुपया का बचत भी करता है। तो राहुल का वेतन कितना है, यही बताना है। माना राहुल की वेतन जो है एक्स है, राहुल का वेतन एक्स है। तो आधा तो वह घर के खर्चों पर खर्च कर देता है, तो एक्स का 1/2, आधा खर्च कर दिया तो आधा बचा, आधा खर्च कर दिया तो आधा ना बचेगा। उसके बाद कह रहा है कि बचे का, बाकी जो है, बाकी का 50% वह यात्रा पर खर्च करता है, मतलब इतना बचा, इसका फिर आधा 50% यात्रा पर खर्च करता है, यानी आधा फिर कर दिया। अब
हाँ 50% यात्रा पर खर्चा खर्चा किया, और फिर 25% जो है वह मनोरंजन पर। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बाकी का 50% वह यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर, और 10% खेल पर खर्च करता है। मतलब बाकी यहाँ यहाँ खर्च किया घर के खर्चों पर आधा, तो आधा बचा, और आधा में से जो है 50%, 50%, 25% और 10% जो है वह तीन चीज पर खर्च करता है। तो यहाँ पे आधा नहीं हो जाएगा, 50, 25, 75 और 10 85%, मतलब बचे का 85% जो है वह तीन चीजों पर खर्च कर रहा है, यात्रा पर, मनोरंजन पर और खेल पर। प्रत्येक में नहीं लगा हुआ कि जैसे कि 50% घर के खर्चा पर खर्चा किया, उसके बाद लिखा हुआ है बाकी का 50% वह यात्रा पर, और उसके बाद नहीं लिखा हुआ है कि बचे का फिर जो खर्च किया उसके बाद बचा उसका 25%, ऐसा नहीं दिया गया हुआ। मतलब शुरू में खर्च किया, उसके बाद 3 बार खर्च करता है तीन चीजों पर, उसके बारे में कह रहा हूं। तो 50%, 25%, 75% और 10 85% खर्च करता है, तो कितना बचता है? 15% बचता है। तो 15% बचता है, तो 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है, 3/20 होता है। यही 15% अब बच गया उसके पास, जो 900 दिया हुआ है, मतलब 900 का बचत करता है, तो यही 900 हो गया। तो एक्स का वैल्यू इसमें निकालना है, 3×3 = 9, यानी 300। एक्स इक्वल टू 40, 40×3 = 120 और डबल जीरो, ये ना हो जाएगा। 3×6 = 12, 12 पे 3 जीरो, यानी 12,000 उसका वेतन था। यही निकालना था हमको, 12,000 उसका वेतन है। आइए, ये टाइप तो खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग करेंगे वेन डायग्राम, जो हमारा लास्ट टाइप है परसेंटेज का। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक टाइप का, ये जरूरी होता है। आइए, दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, उसको भी कर लिया जाए। देखिए, पढ़िए इसको, ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। देखिए, कह रहा है किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी में। 20% तो कह रहा है हिंदी में, 20% किताब हिंदी में है, तो बच गया कितना? 80%। तो 80% किताब बच गया, उसका 50% अंग्रेजी में, यानी आधा अंग्रेजी में। उसके बाद फिर बची हुई किताबों का, है ना, बच गया किताब 50%, उसका 30% फ्रेंच में है, तथा 30% फ्रेंच में, यानी 70% फिर बच गया बची हुई किताबों का, तथा बची हुई 6300 किताबें क्षेत्रीय भाषा में है। और लास्ट में जो बचा है वो क्षेत्रीय भाषा में है, कितना किताब? 6300। इसमें समझना, देखिए पहले तो 20% हिंदी में हो गया, है ना, तो 20% हिंदी में हो गया, तो कितना बचा किताब? 80%। शुरुआत में किताब अपने आप का 100% है, तो उसमें 20% किताब हिंदी में है, तो 80% बचा किताब। जब 80% बचा, तो फिर अगला स्टेप के लिए क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा अपने आप के लिए। फिर कहता है बची हुई किताब का 50% अंग्रेजी में, 100% का 50% अंग्रेजी में, नहीं आधा हो गया अंग्रेजी में नेक्स्ट स्टेप के लिए। फिर बची हुई किताबों का 30%, फिर 100% हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। बची हुई किताबों का 30% जो है फ्रेंच में है, तो हाँ 30% फ्रेंच में, तो 70% किताब बच गया। फिर अगला स्टेप में कह रहा है कि बची हुई 6300 किताबें क्षेत्रीय भाषा में है, मतलब इतना के इक्वल टू, इतना जो करेंगे तो उसका इक्वल टू 6300 हो गया। इसी का हम करते हैं, मान लेते हैं
मानव पुस्तकालय में किताबों की संख्या इक्वल टू एक्स हम मान लेते हैं। इतना लिखना नहीं होता, इतना स्टेप बाय स्टेप पढ़ना नहीं होता है, हम तो बताने के लिए समझाने के लिए पढ़ते हैं ना। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि बहुत धीरे चलते हैं। धीरे तो इसलिए चल रहे हैं कि जो स्टूडेंट है उसको समझ में आए। धीरे धीरे बताएंगे तो धीरे धीरे मेथड को थोड़े करना है। जब आप लोग बनाइएगा तो धीरे धीरे इसको थोड़े करना, पूरा थोड़े लिखना। जैसे आप आंसर लाइए जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके। हम तो बताने के लिए स्पीड को धीरे रखे हैं, लेकिन मेथड तो शॉर्ट ही है ना। चलिए, तो कुल किताब हम एक्स मान लिए लाइब्रेरी में। तो शुरू में क्या कह रहा है कि 20% जो किताबें हैं वे हिंदी में हैं। तो 20% किताब हिंदी में है, तो अंग्रेजी में कितना, मतलब हिंदी में है, तो बच गया किताब कितना, 80% बच गया। तो एक्स का 80% यानी 4/5 किताब बच गया, हिंदी में 20% हो गया। तो और फिर कह रहा है बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी में। अब इसका इसका 50%, ये अब 100% हो गया अपने आप के लिए। तो इसका 50% का फ्रैक्शन 1/2, इतना किताब हो गया अंग्रेजी में। मतलब इसका आधा हो गया अंग्रेजी में, तो आधा बच गया, इतना किताब बच गया। फिर कह रहा है बची हुई किताबों का, मतलब अब इसका, अब ये हो गया 100%। बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच में, तो कितना परसेंट किताब बच गया, 70%, यानी 7/10। 30% फ्रेंच में तो 70% किताब ना बचा, तो फ्रेंच में तो 7/10 हो गया। तथा बची हुई किताबें 6300 क्षेत्रीय भाषा में, इतना ही किताब ना बच गया है। तो इसी का वैल्यू दे रखा है कि 6300 है, जो कि क्षेत्रीय भाषा में है। क्षेत्रीय भाषा मतलब 6300 किताब बचा हुआ है। तो इसी एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 5 बार में कट जाएगा, 7 से 9 बार में कट जाएगा, 900, यानी एक्स इक्वल टू 25 गुना 900 इक्वल टू 25 नामा 2 25, 2 25 पे 2 0, यानी 22,500 किताबें हमारे लाइब्रेरी में मौजूद था शुरुआत में, 22,500। यही आपका आंसर है। देखिए इसको, इसी प्रकार दूसरा है, इसको भी करिए। देखिए इसमें हम लिख सकते हैं 40% प्लस 9.09% ऑफ 245। पहले इसका काम करिए। तो 40% इक्वल टू होता है 2/5, 2/5 इसको हटा दीजिए, इसे बटा में लगेगा 2/5 प्लस 9.09, देखिए 9.1/11% इक्वल टू होता है 1/11, 1/11। तो जब हम 1 को 11 से भाग देंगे, 1 को हम 11 से भाग देंगे, देखिए पॉइंट बैठेगा, तो 1 0 उतार दिए, 1 0 उतार दिए, पॉइंट बैठाए, 1 0 उतार दिए, फिर 1 0 और लगाना क्योंकि छोटा हो रहा। तो 1 0 और लाने के लिए यहाँ पे 0 बैठाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार दो डिजिट हम नहीं उतार सकते। अगर उतारते हैं तो वहां पे इसको 0 देना होगा। तब 11 99, 1, यानी इसके बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 9.09% इक्वल टू 1/11, यानी 9.01 इक्वल टू हो गया 1/11, 1/11, 1/11 गुना 245। तो दोनों प्राइम नंबर है, तो गुना कर दीजिए, 11 दूना 22 और 5 यानी 55, 55 गुना 245, 5 बार में कट जाएगा,
और 25 नहीं 5 बार में कटता है। 9 5 45 तो ये हो गया 11 5 55, 11 5 55 और गुना 245 है ना। ये कट रहा है 5 से काटे तो 11 बार में, 5 से इसको काटिए तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 4 पनमा 45, पनमा 45। 27/55, 27/55 गुना 245, 245 तो कहाँ से काटा? 27/55 गुना 245, ग्यारह 5 55 और 9 5 45 अपन 24 4 24 यानी कि 27 गुना 49, 27 गुना 49/11 इसको भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी तरह से अगला देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 40% प्लस 5.55% ऑफ 720। तो 40% का फ्रैक्शन 2/5 हो गया प्लस 5.55 है तो देखिए 18, 1/18 इक्वल टू होता है 1/19, 1/18 5 पूर्णांक, हाँ 5/5/9 होता है, 5/5/9 होता है। 1/18 मतलब 5/5/9% इक्वल टू होता है 1/18। तो देखिए तो 5 इसको रहने देते हैं, 5 को 9 से भाग दें तो 9 5 45 पॉइंट में आ जाएगा, 5 और 5 यानी कि इतना परसेंट इक्वल टू 1/18 हो गया, 1/18 हो गया यहाँ पर है। तो पूरा का गुना 720 तो 18 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 90। तो 18 से इसको गुना 36 और प्लस 5 और ये 90 और 720 9 8 72, 36 5 41 गुना 41 गुना 8 तो 8 8 चौका 32 यानी 328 आ गया, 328 आ गया। अब इसी प्रकार ये वाला है, देखिए 289% है ना, 289% है। इसका 289% निकालते हैं तो इसका 100% क्या हो गया, 100% 100% क्या हो गया 343 ही होगा 100% है ना। और तो 300% क्या हो जाएगा इसका, इसमें 3 गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 3 तिया 9 4 तिया 12 3 तिया 9 हो गया तो 10 यानी 1080 हो गया 300%। लेकिन हमको 289% यानी 11% माइनस करना होगा इसमें। तो पहले हम 10% निकालते हैं इसका, 10% 343 का 10% क्या हो जाएगा 10% इक्वल टू इतना हो जाएगा 34.3। अब 1% हमको निकालना तो इसको फिर 10 से भाग देंगे, 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.43 यानी कि इसमें क्या हो गया देखिए 3.43 1% आ गया। 11% इसमें हम माइनस कर देंगे तो 289 आ जाएगा हमारा। तो 3 और 7 और 7 और 3 यानी 37.73 इसमें हम माइनस कर देते हैं, 37.73 इसमें हम माइनस कर देते हैं तो 7 2 और 1 हो गया
फिर 12 में से 3 गया तो 9, फिर ये 9, यानी 991.27 हमारा आंसर हो गया। 991.27 हमारा आंसर हो गया। देखिए इसको थोड़ा, चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग जितना बताया गया है उसका रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर हम लोग इसको ख़त्म करने के बाद रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे। एक टाइप इसमें और है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।